महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे 4th मंथ के बारे में। शुरू की 3 वीडियो में आपका पहला, दूसरा और तीसरा महीना ख़त्म हो गया है। आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हम एक कहानी की तरह चल रहे हैं और आप फील भी कर रही होंगी कि हमारे अंदर जो बच्चा है अब वो कितना बड़ा हो गया है। और आप रिलेट भी कर पा रही होंगी जिनको 3rd और 4th मंथ चल रहा होगा या फिर जिनको 2nd और 1st मंथ चल रहा होगा, वो रिलेट कर पा रही होंगी अपने आप को कि 1st मंथ में हमें कैसा फील हो रहा था, 2nd में, 3rd में हमें कैसा फील हो रहा था। तो अब हम अपने 2nd ट्राइमेस्टर में पहुंच गए हैं, यानी कि हम अपने 4th मंथ में पहुंच गए हैं। आपको पता ही होगा कि हमने अपनी पूरी प्रेगनेंसी को 3rd भागों में बांटा हुआ है, यानी कि 3 भागों में बांटा हुआ है। 1st ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर। 1st ट्राइमेस्टर में आपको पता ही होगा जिसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा महीना आता है। 2nd ट्राइमेस्टर में हमारा 4th, 5th और 6th महीना आता है और 3rd ट्राइमेस्टर में हमारा 7वां, 8वां और 9वां महीना आता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने 2nd ट्राइमेस्टर में, यानी कि अपने 4th मंथ में आ गए हैं हम। तो अब हम जानेंगे कि 4th मंथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। चौथे महीने में आते ही आपका हल्का सा पेट दिखेगा, लेकिन जो पतली लेडी हैं उनका पेट अभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो आपकी यूट्रस है वो हड्डी के अंदर रहती है, यानी कि वो आपकी पेल्विक जो बोन है वो हड्डी के अंदर रहती है। हमारी जो यूट्रस है, हमारी जो बच्चेदानी है, वो जस्ट अभी हमारे पेट के अंदर आई है। तो इसलिए जो पतली लेडी है उनको अभी भी उनका पेट इतना नहीं दिखेगा। जो हमारा यूट्रस है वो 12वें हफ्ते तक हड्डी के अंदर ही रहता है और जैसे ही 12वां हफ्ता ख़त्म होता है, 13वें हफ्ते में वो हमारे पेट में आ जाता है हमारा यूट्रस और धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो पहले अच्छी बात क्या होगी? पहले अच्छी बात ये होगी आपके साथ कि आपको आपका जो यूरिन था, जो आपको बार बार यूरिन लग रहा था, आपके यूरिन पे जो प्रेशर पड़ रहा था या आपके रेक्टम पर जो प्रेशर पड़ रहा था, या आप बार बार पोटी जा रहे थे या बार बार यूरिन जा रहे थे, तो वो अब आपका ख़त्म हो जाता है। ये जो दूसरी अच्छी बात होती है वो ये होती है कि जो आपका हार्मोन्स है, जो आपको वोमिटिंग जैसा लगता था आपको, वो भी आपका अब ख़त्म हो जाता है या आपका कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपका HCG हार्मोन्स है वो 8वें और 9वें हफ्ते में बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है और 10वें हफ्ते में आते ही उसको आवल निकालना शुरू कर देती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम होते होते 16वें हफ्ते तक बिल्कुल कम हो जाता है। आपकी वोमिटिंग कम हो गई है, आपका यूरिन पर जो प्रेशर था वो कम हो गया है, आपका रेक्टम पर जो प्रेशर था, यानी आपकी जो पोटी वाली प्रॉब्लम थी वो कम हो गई। लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बढ़ना। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो सांस लेने की जो आपकी क्षमता होती है उसे बढ़ा देता है। यानी कि जैसे हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, अब आपके साथ क्या होगा? अब आप छोटे छोटे ब्रेथ लेंगी। जैसे जो नॉर्मल इंसान होता है वो ऐसे सांस लेता है, लेकिन अब आप जब जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको अब ऐसे मतलब छोटे छोटे ब्रेथ आएंगे, यानी ऐसे ब्रेथ आएंगे। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो आती हैं और वो बोलती हैं कि मैम मैं बात करते करते हाँफने लग जाती हूँ, या मैं थोड़ा सा चलती हूँ तो एकदम से हाँफने लग जाती हूँ। तो ये सब आपका जो होता है, ये सब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। आपका अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और आपका वेट नॉर्मल है, आपके पैरों पे ज़्यादा सूजन नहीं है, या आपको सांस लेने की तकलीफ नहीं है, यानी कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो भी अगर आपका सांस फूल रहा है, तो ये सब नॉर्मल है, यानी कि ये सब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से आपके साथ हो रहा है। हर लेडी का अलग अलग होता है एंड दैट इज़ बिकॉज ओनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अब आपको 4th मंथ में क्या प्रॉब्लम होगी? आपको 4th मंथ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आपकी आंतें हैं, जो आपकी मसल्स हैं, जो आपकी मांसपेशियां हैं, वो इतना काम नहीं करती हैं। आंतों की जो पेरिस्टालिसिस होती है वो प्रोजेस्टेरोन कम कर देता है। आपको पता चला कि आप में क्या चेंजेस आए, कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जो आपको 4th मंथ में आते ही आपकी ठीक हो गई हैं, और कौन सी जो प्रॉब्लम है जो आपको 4th मंथ में आती जो आपके अंदर आएगी। तो ये तो रही आपकी बात। अब हम जान लेते हैं बच्चे में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चा 12वें हफ्ते तक सेक्सुअली डेवलप हो जाता है, यानी कि जो लड़का होता है वो लड़का दिखने लग जाता है, और जो लड़की होती है वो लड़की जैसी दिखने लग जाती है, क्योंकि उसका एक्सटर्नली जेनेटिक एरिया डेवलप हो जाता है। और 16वें हफ्ते में चीज़ें और ज़्यादा डेवलप यानी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो अगर कोई डॉक्टर देख रहा है तो ये बताना अलाउ नहीं है, ना ये पूछना अलाउ है
अलाउ है ये पूछना भी, क्योंकि ये सब इलीगल है। अगर आप मशीन में देख रही होंगी तो पहले जो आंखें थी, आपने आंखें देखी थी, अब उसकी आईलैशेस वगैरह बननी शुरू हो जाती हैं, या हाथ पैर थोड़े और ज़्यादा बड़े होने लग जाते हैं। और बच्चे का जो साइज़ है, पहले 2 से 2.5 इंच का था, अब वो 4 इंच तक पहुंच जाता है बच्चे का। तो बच्चे की धीरे धीरे लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने 16वें हफ्ते में देखा है या 13वें या 14वें हफ्ते में हमने देखा है बच्चे को। अगर एक रेस बताएं तो बच्चा 2.5 इंच से 4 इंच तक बन जाता है। अब बच्चे की लेंथ लेने के लिए हमें सर से तलवे तक की लेंथ लेनी पड़ती है। तो अगर हम अब बच्चे की लेंथ देखते हैं, तो अब हम बच्चे की लेंथ नहीं देख सकते, क्योंकि अब बच्चे के हाथ पैर खुलने शुरू हो जाते हैं। 12वें और 13वें हफ्ते तक बच्चे के हाथ पैर छोटे छोटे रहते हैं, वो खुलते नहीं हैं। तो अब अगर हम उसकी लेंथ नापेंगे तो ये मुश्किल है अब हमारे लिए। तो अब हम उसकी जो लेंथ नापेंगे, हम अब पहले उसकी सर की लेंथ नापेंगे, उसका पेट नापेंगे, या फिर उसके पैर की जो हड्डी है, जो थाइस की जो हड्डी है जिसको हम फीमर बोलते हैं, उसको नापेंगे। फिर डॉक्टर आपको बताती है कि आपके एज के अकॉर्डिंग या आपकी डेट के अकॉर्डिंग बच्चे की जो लेंथ है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। चौथे महीने में मैंने आपको बताया कि जो हमारी बच्चेदानी है वो हड्डी से निकलकर पेट के अंदर आती है, और हमारा पेट, स्पेशली जो चौथा महीना जब खत्म होता है, हमारा पेट थोड़ा धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। स्पेशली जो पतली लेडी होती हैं, जब वो लेटती हैं तो उनको अपना पेट दिखाई देता है, लेकिन जब वो खड़ी होती हैं तो उनका पेट इतना वो भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो इतनी पतली होती हैं। लेकिन जो फैटी लेडी होती हैं उनका फैट भी साथ साथ डेवलप होता है। लेकिन जो हमारी बच्चेदानी है उसका वो इतनी खुलावदार नहीं होती अभी, इसलिए वो धीरे धीरे बड़ी होती है। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको चेक करेगी, डॉक्टर आपको लेटे के अगर आपका पेट चेक करेगी तो डॉक्टर को फील होगा कि हाँ अब यूट्रस यहाँ पे है, यानी बच्चेदानी को वो फील कर पाती हैं डॉक्टर उस समय जब आपको वो लेट के चेक करती हैं। अब आपकी जितनी भी सोनोग्राफी होगी वो पेट पे होगी, यानी कि शरीर पे कोई आपकी सोनोग्राफी नहीं होगी। अब आपकी जितनी भी सोनोग्राफी होगी वो पेट के ऊपर होगी। चौथे महीने में हम आपको एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज की, क्योंकि अब आपका चौथा महीना आ गया है, यानी कि आपका जो खतरे वाला टाइम था, आपका तीसरा महीना वो ख़त्म हो गया है और आपका चौथा महीना शुरू हो गया है। तो अब आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, नॉर्मली जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकती हैं। आपका जो बच्चा है वो चौथे महीने में आ गया है, यानी कि जो आपकी यूट्रस है वो आपकी अब पेट में आ गई है, तो इसलिए आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं। आप हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप माइल्ड योगा कर सकती हैं, आप स्क्वाटिंग पोजीशन ले सकती हैं। आप ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं। आप इसके लिए जल्दी आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं और कौन कौन सी आप जिन एक्सरसाइज को आप कर सकती हैं वो सारी एक्सरसाइज आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो जल्दी वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकती हैं। अब आपको जो अलाउ नहीं है, आपको जंपिंग अलाउ नहीं है, आपको हाई हील्स पहनना अलाउ नहीं है, और जो वर्किंग वूमेन है उनको ज़्यादा देर तक पैर लटका के नहीं बैठना है। इससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा देर तक पैर लटका के बैठेंगी तो आपके पैरों पे सूजन आ जाएगी, क्योंकि अब बच्चेदानी बड़ी हो रही है। बच्चेदानी, आपकी जो बच्चेदानी है वो बड़ी हो रही है। उससे क्या होगा, उससे जो आपके खून के नाड़े हैं वो उन पर दबाव बनाएगी। इसलिए आपको अब ज़्यादा देर तक पैर लटका के नहीं बैठना है। आप अगर ज़्यादा देर तक पैर लटका के बैठेंगी तो आपके पैरों पर स्वेलिंग आ जाएगी। स्पेशली जो फैटी लेडी होती है उनको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो फैटी लेडी होती है उनके अंदर दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए ज़्यादा देर तक आपको पैर लटका के नहीं बैठना है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। खूब सारा पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, जूस पीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है बिल्कुल। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।